तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, सीबीएसई 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन धड़ल्ले से आ रहे हैं। 2024 में देखा आपने, 2023 में देखा, 22 में देखा। इस टाइप के क्वेश्चन यानी पैरेललोग्राम का एक क्वाड्रिलेटरल बताएगा और उसका पॉइंट्स दे देगा और उसी में से कोई वर्टेक्स नहीं देगा, उसका बोल रहा है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल जा रहा है कि इफ अ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ क्या चीज? पैरेललोग्राम ए बी सी डी, find the value of a and b and hence find the length of क्या चीज? its sides। अब पैरेललोग्राम, भाई साहब पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो जरा, ये डायग्राम बनाने से पहले 2 चीजें याद रखो कि भाई साहब पैरेललोग्राम का क्या चीज जी, तब भी जाके क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखो। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं जी? अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और भाई साहब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दूसरा, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि वो मतलब सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट क्या चीज? डायगोनल यानी बिकट। तो हम कहते हैं कि भाई अपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये पैरेललोग्राम का कुछ ऐसा आ गया, डिजाइन ऐसा आ गया। तो हम इसका नाम दे देते हैं कि भाई ये है, ये बी है और ये क्या है? सी है और ये क्या है जी? डी है। समझ गए? आप चाहे तो ए बी सी डी ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? ए का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है ए कामा क्या चीज? 0 और सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है जी? 4 कामा क्या चीज? बी और डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है जी? 1,2। इतना डेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। ये डायग्राम किस चीज का है? पैरेललोग्राम का। आपको फाइंड आउट क्या करना है? ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मतलब ए का वैल्यू बता दीजिए और बी का वैल्यू बता दीजिए। अब देखो जरा, अरे लेंथ बाद में फाइंड आउट करेंगे भाई, पहला क्वेश्चन देखो कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहला आप प्रॉपर्टी जानते हो कि भाई साहब डायगोनल जो होते हैं ना, डायगोनल वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ये वाला इस एसी लाइन का, एसी डायगोनल का और बीडी डायगोनल का ये मिड पॉइंट होगा, तो दोनों का मिड पॉइंट यही होगा। तो हम कह देते हैं कि इसको वो 0 मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन नहीं भाई, वो पॉइंट से दर्शाते हैं और इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट XY। तो आप कहोगे कि भैया XY का वैल्यू हमको मालूम है। कैसे मालूम है? आप कहोगे कि भाई इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, मतलब डायगोनल BD और डायगोनल AC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अरे AC नहीं, A का कोऑर्डिनेट C का, B का और D का दिया हुआ है। तो अगर मिड पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये मिड पॉइंट है, तो तुम x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2 करके इसके लिए और इसके लिए निकाल सकते हो। और दूसरा बात, अभी आंसर तक पहुंच जाओ। अभी बरवली सुनो क्या बोला जा रहा है कि आप कहेंगे कि भाई जब ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब कि इस AC लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बराबर होगा BD डायगोनल का। तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस वी नो क्या चीज जी? वी नो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो जरा, ऐसा लिख दे क्या हम? ऐसा पैरेललोग्राम, भाई यहां पे जगह नहीं बन रहा है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर क्या चीज जी? बाइसेक्ट ईच अदर। सो क्या चीज? मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज? मिड पॉइंट ऑफ AC डायगोनल बराबर होगा किसके? मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज जी? मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्या चीज? BD। अरे ठीक है, मतलब
इसका डायगोनल का कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट के x का y का इक्वल, राइट। अब देखो जरा, अब इसका AC का मिड पॉइंट निकालो, तो आप कहोगे कि भाई दोनों का एक ही है, तो हम कह देते हैं AC का ना, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। देखो जरा देखो जरा देखो जरा, x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2, देखो जरा इसके लिए x y का कोऑर्डिनेट, तो आप कहोगे कि भैया कैसे लिख दें, अरे आप कहोगे कि भाई इसके लिए ऐसे, कोई बोल रहा है कि एक बार ऐसे बना दीजिए और फिर एक बार ऐसे बना दीजिए, ऐसे, उसके बाद हम समझेंगे। इससे बनाना जरूरी है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इसको लिखो तुम x का कोऑर्डिनेट, तो x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 4 बाई में 2, और y के लिए y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस क्या चीज b बाई 2। क्लियर है, ठीक है। अब y यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे इतना दूर, कोई बोल रहा है भैया और नजदीक लिख दो, ठीक है, नहीं रहने दो, नजदीक सीधा चल रहा है ना, चलने दो। आप कहोगे कि भाई अब इसके लिए BD के BC नहीं है, BD के लिए, तो आप कहोगे कि भाई x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 कितना है जी, a प्लस 1 बाई कितना जी 2, y के लिए y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 0 बाई में क्या चीज 2। क्लियर है। अब देखो आप कहोगे कि भाई इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा इसके x कोऑर्डिनेट के, और इसका y कोऑर्डिनेट बराबर होगा इसका y कोऑर्डिनेट के। नाउ कंपेयर कर लो, नाउ कंपेयर क्या चीज, नाउ कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। हम इसको लेके आ जाते हैं, x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं, तो यहां देखो जरा, 2 -2 में से 4 चल जाएगा, 2 बचेगा, 2 से भाग दें कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, 1 बचेगा। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट देखो, a प्लस 1 बाई 2 क्या चीज जी, a प्लस 1 बाई क्या चीज 2, तो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो 2 में से 1 चल जाएगा, कितना, a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया एक, a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू आ गया। अब b के लिए, अब ये वाला y का कोऑर्डिनेट इसके बराबर, तो आप कहोगे कि 1 प्लस b बाई 2 क्या चीज जी, 1 प्लस b बाई 2 बराबर हो जाएगा इसके y कोऑर्डिनेट के, तो 2 प्लस 0 2, 2 से भाग में 1 रहेगा, तो यहाँ से 1 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से b इक्वल टू माइनस हो जाएगा, यानी b इक्वल टू भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि a और b का वैल्यू हमने कितना इजीली निकाल दिया, किसके हिसाब से, ये भाई साहब AC बाइसेक्ट, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC और BD, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इक्वल, हम ऐसे बना दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो आपको चारों लेंथ फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप अगर इस पे अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, तो ये वाला बराबर हो, ये वाला मिल जाएगा, और या तो इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये वाला मिलता, मतलब आपको कोई भी ये साइड निकाल दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए उधर निकाल दे, इधर ही निकाल दे, तो आप कहेंगे कि भैया यहीं पे निकाल दे, क्या निकाल दे, ठीक है, चलो अगला स्लाइड पे निकाल लेते हैं हम, ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहीं पे निकालते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पे निकालते हैं। AB डिस्टेंस निकालोगे ना, AB डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट का अंदर x1 y1 x2 y2, तो अब यहाँ a का वैल्यू 1 रख लो, और तुम b का वैल्यू भी 1 रख लो। क्लियर, आ गया ना। तो देखो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू 1 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है जी, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर सबका, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब माइनस माइनस प्लस, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट का अंदर कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसका आ गया कितना, रूट का अंदर 10 यूनिट, कितना जी, रूट का अंदर 10 यूनिट, रूट का अंदर कितना जी, 10 यूनिट्स। क्लियर, ठीक है, अब ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो, अब हमको, आप चाहो तो ये वाला निकाल दो, चाहे ये वाला निकाल दो, कोई बोल रहा है कि भैया इस पे लगा दीजिए, ठीक है, तो इस पे तो AD इक्वल टू x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 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 y2
y2 माइनस y1 यानी 2 में से 1 चले जाएगा, 2 में से 1 चले जाएगा, तो आप कहोगे कि भाई माइनस माइनस प्लस यानी 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 में से 1 चल जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, रूट क्या हो जाएगा, 10 आ गया। यहाँ भी रूट 10 आ गया जी, यहाँ भी रूट 10 आ गया जी। तो अब कह देंगे कि भाई 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 साइड लेंथ कितना है जी, साइड लेंथ इक्वल टू यानी AC समझो कि नहीं, साइड लेंथ AC नहीं है, AB बराबर आ गया, AB बराबर आ गया किसके, AD के, और इसका लेंथ कितना आ जाए, रूट का 10 यूनिट्स। ठीक, अब देखो तुमने 3 नंबर का क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन आसान कब लगा, जब तुमने जाना कि भाई ये इसका अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं, मतलब इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, और इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तब। लेकिन खाली एक ही ये नहीं याद रहता कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ओरिजिन यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी पे आप बना के कमेंट करना, ठीक है।